हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अमेजिंग भर्ती लेकर आया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। टाटा स्टील, जी हाँ दोस्तों, टाटा स्टील खड़गपुर डिवीजन की तरफ से परमानेंट जॉब के लिए बेहतरीन वैकेंसीज एक बार फिर से नई भर्ती निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल है। सिर्फ एक दो ट्रेड की वैकेंसीज नहीं है, मैक्सिमम ट्रेड की रिक्वायरमेंट आउट की गई है। खड़गपुर आपका डिविजन्स होगा, धोनी का वर्किंग हाउस, और यहीं से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसीज निकाली गई है और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट एलिजिबल है। तो मौका मत छोड़िएगा, डिफरेंट डिफरेंट माइनिंग जॉब लोकेशंस में आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आगे बढ़ने से पहले आप अपना ट्रेड हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपकी जो भी आईटीआई का पास आउट ट्रेड है, ताकि हमारी ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यूं ही आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी। सो गाइज, ये पहले देख लो वैकेंसी जो निकाली गई है ऑफिशियल। पहले ये डिपार्टमेंट था टाटा मेटालिक्स खड़गपुर, ये टाटा मेटालिक्स के नाम से ही जाना जाता था। बट ये टाटा मेटालिक्स मर्ज हो चुका है टाटा स्टील में। तब कोई भी इसे टाटा मेटालिक्स नहीं बोलते हैं, हालांकि मेटालिक्स लिखा हुआ आज भी है। तो टाटा स्टील मेटालिक्स डिवीजन खड़गपुर, यही इनका मेन गेट है। जब आपकी जॉब लगेगी ना, तो ये आपकी मेन गेट एंट्री होगी। तो मैं भी तैयारी इतनी अच्छी तरीके से करना कि आपका एग्ज़ाम जो होगा, आपका इंटरव्यू जो होगा, वो एक अच्छे लेवल पे निकले और आपकी जॉब लगे और फाइनल आप इस गेट से एंट्री करके डेली आप जॉब करने जाओ। तो मज़ेदार वैकेंसीज भी है और डिपार्टमेंट भी अच्छा खासा टाटा मेटालिक्स। अभी लगातार यहाँ से वैकेंसी निकल रही है, क्योंकि जब से मर्ज हुआ है वर्किंग पावर की जो इन पावर है, बहुत ज़्यादा कमी है कैंडिडेट की, इसलिए लगातार वैकेंसीज निकल रही है। खास करके माइनिंग एरिया में वैकेंसीज निकल रही है। चलिए अभी भी दिखाता हूँ कि माइनिंग में ही वैकेंसीज आउट हुई है। वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिलेगी नैना कर्माकेयर जी के द्वारा, क्योंकि ये एक एचआर है, वो भी असिस्टेंट मैनेजर है एचआरएम एज अ टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस लिमिटेड। यानी डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, ध्यान से देखो, TSSSL, यानी कि टाटा स्टील सपोर्ट सर्विस लिमिटेड की ये एचआरएम है। और इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन जो है, न्यू नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। हालांकि जो वैकेंसी आती है वो TSTL के अंदर में आता है, TSTCL के अंदर में आता है, जो कि हम बात करेंगे। कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसीज। 3 घंटे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है। ये एचआर है, वैकेंसी एचआर डिपार्टमेंट से रिलीज हुई है, सर्च कर सकते हैं। और सीनियर जो एचआर है हमारी रोहिणी प्रजापति जी, इनके बारे में अक्सर बताते रहते हैं। तो रोहिणी प्रजापति के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलती है। जब आप नोटिफिकेशन देखो ना, तो इनका सिग्नेचर साइन में एचआरएम का इन्हीं का द्वारा, इनको टैग किया गया है। तो ये ऑफिशियल वैकेंसीज है, टाटा स्टील TSSL की तरफ से आउट है। ओके डियर, और ये नोटिफिकेशन आप खुद भी देख सकते हैं। लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो अकाउंट क्रिएट कर लेना। अमेजिंग प्लेटफॉर्म है यार, यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कंपनी से निकलती वही आप देख पाते हो, अगर इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो एचआर डिपार्टमेंट या फिर सीआर इंटरनल वैकेंसी निकलती है, सारा वैकेंसीज यहीं पर आपको पब्लिश होती दिखाई देके मिलेगी, क्योंकि सारी कंपनीज लिस्टेड यहाँ पर होती है। तो चलिए आते हैं वापस नोटिफिकेशंस की ओर। हेलो कनेक्शंस, वी आर हायरिंग फॉर स्मेलेटर PCI ऑपरेटर, ध्यान रखना, स्मेलेटर PCI ऑपरेटर, कास्ट हाउस ऑपरेटर इन ब्लास्ट फर्नेस डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है, वैकेंसी ब्लास्ट फर्नेस में निकाली गई है और ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर की वैकेंसी है। ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर में बहुत सारी डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें स्मेल्टर, PCI ऑपरेटर एंड कास्ट हाउस ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज है। जो माइनिंग होती है ना, कास्ट माइनिंग, उसकी ऑपरेटर। ब्लास्ट फर्नेस होता क्या है, देखिएगा, इस डिपार्टमेंट आपका जो हॉटवेव एरिया होता है, यहाँ पर जाने की स्टील को गलाया जाता है। जो मेटल होता है, जो कास्ट होता है, यानी कि जो अयस्क पाया जाता है, वो अयस्क को लोह में तब्दील किया जाता है। तो उस तरह के डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ेगा हाउस ऑपरेटर की। एक देख सकते हैं, हाउस ऑपरेटर के लिए ऑपरेटिंग में रखा जाएगा, तो हाथ से नहीं करना यार, सबके लिए मशीन है। PCI ऑपरेटर अलग हो गया, स्मेल्टर का पोस्ट अलग हो गया। तो नॉर्मल सी है, ब्लास्ट फर्नेस में रिक्वायरमेंट निकाली गई है। स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन इक्विट हॉट मेटल एंड स्लैग हैंडलिंग में। स्टार्टिंग में मैं लिख दिया गया है हॉट मेटल। कम से कम ट्रेनिंग तो आपके पास ये सब चीज़ की होनी ही चाहिए। जॉब लोकेशंस आपका टाटा मेटालिक्स खड़गपुर, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था गेट,
यही आपको खड़गपुर डिविजन्स में यहाँ पर वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जब आपकी जॉब लगेगी तो सिलेक्शंस भी आपकी यहीं पर होने वाली है। ओके, ट्रेड हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशंस ऑल इंडिया के ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड फिटर, वेल्डर, टर्नर एंड मशीनिस्ट। अब वेल्डर में देखिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, कोई भी एक नहीं है, दोनों का काम होता है, चाहे आप गैस हो या फिर इलेक्ट्रिक हो। टर्नर वाले एलिजिबल है, मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब बोले कि सर मशीनिस्ट ग्राइंडर क्या इनका काम है, तो जी नहीं, ओनली मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है और ITI फीडर की वैकेंसीज है। इस बार इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी कहीं निकाली गई है, तो थोड़ा सा मैनेज करना। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी हमेशा निकलती थी, लेकिन इस बार वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। फिर कोई बात नहीं है, वैकेंसी अच्छी है। ITI वालों ध्यान देना, फिटर, वेल्डर, टर्नर और मशीनिस्ट। इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, जो कि टाटा स्टील है। और टाटा स्टील ने जब मांगा गया है तो मिनिमम है गाइस, मिनिमम 2 ईयर आपके पास होनी ही चाहिए। इससे अगर कम आपका है तो मैं देख चुका हूँ करीब करीब जो ब्लास्ट फर्नेस में खड़गपुर डिवीजन में जितनी भी वैकेंसी आई है, लगभग लगभग 4 से 5 अपडेट हमने अभी तक दे दिया है। और जितने भी कैंडिडेट का मेल आया है उनका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल जरूर है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जैसा भी एक्सपीरियंस हो। और जो कैंडिडेट ने सिर्फ अप्रेंटिसशिप 1 साल का किया था या फिर सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था, उनको मेल नहीं किया जाता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि मेरे पास इस तरह कैंडिडेट की क्वेरी आ चुकी है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का आपके पास मान लीजिए आपने 1 साल अप्रेंटिसशिप किया सेल वगैरह वेल वगैरह से, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस लिया, तो आप 2 साल का होल टोटल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 ईयर का आपको दिखाना होगा यार। एक चीज़ मैं देख चुका हूँ, इनके पास वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि खुद ही एक ब्रांड है ये। ओके, बाकी बात रिलेवेंट CV, जो आपका CV है ये ऑफिशियल मेल ID, इस पे आपको अपडेटेड CV विद कवर लेटर लगा के भेजनी है। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर कैसे लगा सकते हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस लिंक पे क्लिक करना है और ये आपको मिलेगी हमारी सक्सेस दिलीप की टेलीग्राम चैनल में। और यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको लिखना है टाटा मेटालिक्स खड़गपुर हायरिंग, बस यही मेंशन करनी है। ये पॉपअप बटन, यहाँ पर आपको कवर लेटर लगानी है। कवर लेटर आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। चलिए चलते हैं टेलीग्राम की ओर। सो डियर, ये है आपका टेलीग्राम चैनल, यानी हमारा। आपको आ जाना है इस पर। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लो यार। इस पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ पे नोटिफिकेशंस हो गया, लिंक हो गया, यहीं पर आपको मिला करती है, तो इसको आप लोग देख लेना। और पिन किया हुआ मैसेज मिलेगा आपको, यहाँ पर क्लिक करें तो कवर लेटर आपको फ्रेशर ITI की दिखाई जाएगी। तो ITI की है, यहाँ पर फ्रेशर है, बट आपको फ्रेशर नहीं एक्सपीरियंस मेंशन करना है। ओके, तो जो भी आपका ट्रेड है वो ट्रेड रहने देना, बाकी बात सारा ट्रेड हटा देना है। और अटैच करनी है आपका अपडेटेड CV आई हार्ड कॉपी। यहाँ पर आपकी पर्सिंग ईयर या फिर पासिंग ईयर आपको देनी है, ITI NCVT SCVT किसी से क्या हो, क्योंकि एडिटिंग तो करनी होगी। प्लेस और नेम, अप्रेंटिसशिप क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ से कहाँ तक किया था, आपकी ईयर क्या थी, डेजिग्नेशंस आपका क्या है, सारा चीज़ यहाँ पर आपको देनी है। एक समरी में आपका स्किल्स क्या है, किस फील्ड में, ये पूरा टोटल फिल करना है। पासिंग ईयर आपका एक पीस रहेगा, बाकी बात हटा देना है। लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर एंटर करनी है और फाइनल सेंड कर देनी है। इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। ओके, कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, वापस मेल पे आना है। मेल पे आने के बाद यहाँ पे आप उसे पेस्ट कर दीजिएगा, तो ऑलरेडी जितने भी चीज़ें वहाँ पे सब चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे दी जाएगी। ओके, बाकी बात इसको एडिट भी कर लेना डियर। यही चीज़ ही सिंपल चीज़ है जो आपको एडिटिंग करनी है, नेम, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जितना आप मेंशन अपने स्किल के बारे में अपग्रेड कर सकते हो। मेन रिज्यूम यही होता है यार। कोई भी HR देखेगा ना मेल, तो सबसे पहले यही कवर लेटर देखता है। कोई PDF ओपन करके नहीं देखेगा आपका, इतना टाइम ही नहीं होता है उसके पास। तो सबसे पहले यही देखता है कवर लेटर, जिनका थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, देन PDF ओपन करता है, फिर आपको रिप्लाई किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो सिंपल सी बात, कवर लेटर को अट्रैक्टिव बनाएं, रिज्यूम को अट्रैक्टिव बनाएं, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलती है प्राइवेट जॉब में और इतनी बड़ी कंपनी में। देन फाइनल यहाँ पे सबमिट करके सेंड कर देना। उसके बाद वेट करना। 18 से 35 साल के कैंडिडेट आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सैलरी अमेजिंग होगी, टाटा है तो सैलरी की टेंशन लेने की बात है ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।